रंगा? या चलो। हेलो एवरीबॉडी, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मयूर जोशी, हु इज द फाउंडर एंड मैनेजमेंट ट्रस्टी ऑफ उद्गम ट्रस्ट। वेलकम सर। थैंक यू संकल्प। एंड सर, तो आपने इतनी बड़ी संस्था बनाई और आप पिछले 19 इयर्स से इसी में काम कर रहे हैं। कुछ एक्सपीरियंस, कुछ आपका मोटिवेशन क्या है? मेरा मोटिवेशन मेरे अपने फादर हैं। मेरे ग्रैंडफादर गांधीयन थे, फ्रीडम फाइटर थे। तो उनसे मुझे ये शिक्षा दीक्षा मिली है कि हम अगर समाज से कुछ ले रहे हैं तो हमें समाज को देना भी चाहिए। तो उसी शिक्षा और दीक्षा के तहत मैं सिर्फ ना लेने की खेवना करते हुए मैं देने की भी खेवना मुझे करनी चाहिए। उस संदर्भ से लेके हमने उद्यम संस्था की शुरुआत करी। तो सर, आपका कोई रोल मॉडल था जब जिसको आप देखते थे, फैमिली, आउटसाइड योर फैमिली? मेरे अपने ग्रैंडफादर डॉक्टर गणपत राम जोशी थे, वही मेरे रोल मॉडल रहे हैं सेवा के मामले में। क्योंकि उन्होंने एज ए डॉक्टर उन्होंने जो पिछड़े वर्ग, वंचित समुदाय की जो सेवा की है, शायद मुझे लग रहा है कि एज ए डॉक्टर गुजरात में या भारत में आज़ादी से पहले किसी बंदे ने उस तरह की सेवा नहीं करी। क्योंकि उस समय पे तो जात बिरादरी का बहुत हुआ करता था। तो उस समय पे हमारी बिरादरी से उनको 5 बार तो जात बाहर कर दिया गया था, क्योंकि वो दलित और पिछड़ों को छू के दवाई देने का काम करते। तो ही इज द रियल मोटिवेटर फॉर मी। तो मतलब सोशल वर्क और लोगों को डेवलपमेंट के साथ रखना, ये फैमिली में आपके ब्लड में ही है। हाँ जी। एंड तो आप जो अभी विमेन्स अचीवर्स अवार्ड आने वाला है मार्च में, विमेन्स डे पे, और आपने प्रीवियस इयर्स में भी किया है, उस बारे में मतलब आप थोड़ा डालिए कि कैसे आप विमेन्स सेलेक्ट करते हैं और कौन? जब हमने 2010 में यहाँ पे शुरुआत करी गांधीनगर में, तब हमने पहले लोकली महिलाओं की, क्योंकि गांधीनगर में कोई संस्था वैसे विमेन्स अचीवर अवार्ड नहीं कर रहे थे। और स्पेसिफिकली अनसंग हीरोज, जो महिलाएं बिल्कुल समाज में जानी या पहचानी नहीं जाती है, जो अपने बलबूते पे काम कर रही है, और उनको मोटिवेट करना, उनको प्रमोट करना, और उनकी वजह से दूसरी महिलाओं को इंस्पिरेशन मिले, उस लेवल से जाके हमने ये काम की 2010 में शुरुआत करी। शुरुआती दौर में हम लोग मीडिया, पब्लिसिटी के माध्यम से हम लोग महिलाओं को ढूंढते, बट अब पिछले 3 साल से हमने उस रास्ते को चेंज किया है, और हम महिलाओं को हम पूरे 1 साल के दौरान ढूंढते हैं कि कौन सी महिला एलिजिबल है इस साल की, जिसको हम ढूंढ के उनको ऑनर करें। तो जितनी महिलाओं को हमने दिया है उनको भी हम कहते हैं, और हम खुद भी ढूंढते हैं। तो उसमें से हमें बहुत सारी महिलाएं मिल जाती है कि जब इनको जो रियल अनसंग हीरोज है, जो महिलाएं डिजर्विंग है, उसको ढूंढ के हम लोग सम्मानित करने का काम करते हैं। तो सर, आप ये तो पूरा ईयर राउंड प्रोसेस होता होगा कि आप जब पूछते हैं ये कि कौन डिजर्विंग है, कौन नहीं है। तो आप आपके पर्सनली भी आपको थोड़ी हेल्थ में प्रॉब्लम है, आपकी बैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो व्हाट इज इट दैट कीप्स यू ड्राइविंग एंड इट मोटिवेट्स यू? ऐसे अंदर कुछ आग क्या है आपकी इतनी कि आप चलते जा रहे होंगे? वो आग ये है कि जो सामने जब हमने शुरुआत करी थी, तब ये था कि भाई हमको तो सिर्फ महिलाओं को सम्मानित करता है। बट धीरे तीसरे साल से फिर हमें पता चला कि हम लोग व्हाट वी आर डूइंग। क्योंकि जब किसी के सामने वाले के मुंह पे आप एक बहुत छोटी हंसी खुशी महसूस करते हो, एक समाज के सामने उसको रखते हो कि भैया हाँ ये है, और उन महिलाओं को लगता है कि ये मेरी आइडेंटिटी है। बच्चों के साथ काम करते हैं तो बच्चों को ये लगता है कि नहीं हमें मोटिवेट होना है, हमें मोटिवेट करना है। तो उनके चेहरे भी एक खुशी की झलक है जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। अच्छा, आप उद्गम इज ऑब्वियसली बहुत बड़ा नाम है व्हेन यू गो टू एक्चुअल फील्ड वर्क डन इन गांधीनगर स्पेशली। तो आगे का आपका रोड मैप क्या है, प्लान क्या है, एक विमेन्स, स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में या अवार्ड के फील्ड में? व्हाट इज योर रोड मैप? इसको अभी लार्जर स्केल पे ले जाने की इच्छा है कि उसको पूरे गुजरात लेवल पे ले जाया जाए, उद्गम विमेन्स अचीवर अवार्ड को। और दूसरा भी हम लोग, क्योंकि 7 साल से ये काम कर रहे हैं और महिलाओं के इश्यूज के साथ भी हम काम करते हैं, जेंडर इश्यूज के साथ ट्रेनिंग वगैरह भी करते हैं। तो उस दौरान हमें एक नया, आजकल के जो अर्बनाइजेशन और सोशल मीडिया का जो चलन चला है, उस वजह से एक आयाम आया कि साइकोलॉजिकल इश्यूज महिलाओं के बढ़ रहे हैं। तो उसके ऊपर हमने काम शुरू किया है 2 साल से, पर अभी उसको हम आगे जाके ज़्यादा डेवलप करना चाह रहे हैं कि वो लार्जर स्केल पे किया जाए। क्योंकि अभी तो हम गांधीनगर बेस पे ही कर रहे हैं, बट उस काम को हम आगे करना चाह रहे हैं कि उसको हम लार्जर स्केल पे करें, कि महिलाओं को उसकी वजह से सोशल इश्यूज, फिजिकल इश्यूज और मेंटल इश्यूज कम हो। क्योंकि महिला, आपको पता है कि हम भारतीय समाज में महिला ही हर घर की नींव होती है।
तो सर विमेन एम्पावरमेंट को के अलावा भी आप यूथ सेक्टर में मोबिलाइजेशन ऑफ यूथ उसमें काम करते हैं, आपने सैनिटेशन में काम किया हुआ है, हेल्थ सेक्टर में काम किया हुआ है, अवेयरनेस में काम किया हुआ है, तो आपका मैसेज क्या है अक्रॉस ऑल दीज फील्ड्स? देयर आर लॉट ऑफ पीपल वहाँ पे जो मोटिवेशन नहीं है जिनको, मगर जो काम कर रहे हैं अपना और उनको शायद रिकग्निशन ना मिल पा रही हो, तो आपका क्या मैसेज है उन लोगों के लिए? संकल्प मेरा ये मानना है कि रिकॉग्निशन आज नहीं तो कल तो मिलती ही मिलती है। उससे आप डिमोटिवेटेड नहीं हो, ना हो, डिसहार्टेड ना हो, डिसऑनेस्ट ना हो। अपने लिए तो ऑनेस्टी जरूर रखें, दूसरे के लिए नहीं तो अपने लिए कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे अपना 110% देना है। तो आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा, और एक वो छोटी सी मुस्कान, आप जो काम करें वो सबसे बड़ा आपके लिए रिवॉर्ड है। उस छोटी सी मुस्कान आपको बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन देती है। आज मेरे हेल्थ के इश्यू है या मेरी इतने साल की जर्नी में मुझे आज जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो शायद मुझे लग रहा है कि मेरे लिए, मैंने कभी नहीं सोचा कि ये मुझे रिवॉर्ड में ये सारी चीजें मिलेगी, बट उस सबसे आगे वो एक छोटी सी मुस्कान है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। तो आप करते जाइए, लोग जुड़ते जाएंगे और काम आपका होता जाएगा। तो वो एक आपका सेल्फ रिकॉग्निशन ही है। उसके लिए आपको समाज आपको अप्रिशिएट करे या कोई आपको अवार्ड दे, उस चीज के लिए जरूर नहीं, पर खुद से मोटिवेट होकर खुद के लिए काम कर रहे हैं, वो दैट इज नीडेड। तो वो काम करते रहेंगे तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी और समाज को भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड है। मोटिवेशन के लिए आपको किसी के उधार की लाइन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद मोटिवेट होंगे तो ही दूसरे को मोटिवेट कर पाएंगे। तो सर ने जैसे कि कहा कि जर्नी को ही इतना ब्यूटीफुल बना दिया जाए, इन शॉर्ट के हम एंड गोल के छोड़ के हमारी जर्नी गोल बन जाए इतनी ब्यूटीफुल, एक मुस्कान एक बच्चे की फॉर एग्जांपल, एंड कर्म की हम ना कटौती ना करें, हम करते जाएं, फल की इच्छा ना करें, अपना जो होगा मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। थैंक यू सर, वी आर रियली मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड टॉकिंग टू यू, एंड आई विश दैट हमारे पास और टाइम होता बट नहीं है। सो थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू संकल्प, एंड थैंक यू कुणाल।